जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं सोभन और आपको बता दें अब सोभन में एम्स नहीं बनेगा, जिसका घोषणा अभी नोटिफिकेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है। अब एम्स दरभंगा में जो बनने वाला था उस पे संकट मंडरा गया है और आपसी राजनीतिक क्रेडिट लेने के चक्कर में एम्स को जो है अब मिथिला में संकट मंडराने लगा है नहीं बनने को लेकर। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के छात्र नेता मुजम्मिल रजा आजमी जी हैं। मुजम्मिल रजा आजमी जी, एक चीज कहिए, संजय झा और नीतीश कुमार जी बोले जो सोभन में उपयुक्त जगह है, बाईपास है, एयरपोर्ट बगल में है, एम्स बनेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब क्या होगा? सबसे पहले जानकी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर दिखाइए, चारों तरफ इधर दिखाइए, कितना बढ़िया जगह है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी जो जगह चुने हैं यहाँ पर, जो कि किसी प्रकार की जाम की व्यवस्था नहीं होगी। सोभन से अच्छा जगह कोई जगह नहीं हो सकता है। इससे पहले डीएमसीएच के पास एम्स बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर डीएमसीएच ऑलरेडी है। आज अगर यहाँ पर एम्स बनता है तो यह जगह भी डेवलप करेगा। और लेकिन यहाँ जो है बिहार के साथ केंद्र सरकार जो आज अपने आप को 9 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं, यह बिहार को ठगने का काम किया है। बिहार को पूरे देश को ठगने का काम किया है। ये वही लोग हैं जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा कर करके 15-15 लाख रुपये का वादा कर करके जुमला बताने वाले लोग हैं। यह लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप सुने, कर रहे नीतीश जी पे आस्था है, नीतीश जी पे विश्वास है, क्योंकि बिहार का विकास नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे सोभन में, आप देखेंगे कितना बड़ा यह खाली जमीन है और यहाँ पे एम्स बनने से यह एरिया तो डेवलप होता ही, साथ ही सोभन में एम्स बनने से ये होता कि बगल में यहाँ से एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है और किसी भी तरह का जाम का समस्या यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। लेकिन अभी मिथिला में जब 2024 में चुनाव आएगा तो फिर सभी जो नेता होंगे वो आके कहेंगे एम्स हम देंगे, एम्स हम देंगे, एम्स हम देंगे। लेकिन दरभंगा एम्स के साथ 7 और एम्स का जो उद्घाटन हुआ उसमें 6 एम्स बन के तैयार हो गया और 7वां एम्स जो मिथिला में घोषणा था उसका अभी तक जगह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मिथिलांचल वासियों को कोई भी सरकार हो सिर्फ ठगने का ही काम कर। एक चीज बताइए, अब तो एम्स नहीं बनेगा, आप लोग क्या चाहते हैं? दरभंगा में सोभन में एम्स बने या डीएमसीएच में एम्स बने? देखिए, पहले मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि पहले जो है एम्स बनाने का निर्णय डीएमसीएच जिस स्थान पे है उसी जगह पे बनाने का निर्णय लिया गया था, फिर उसको जो है कैंसिल किया गया। तो वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि वहाँ पे एरिया कंजेस्टेड है। और यहाँ जो निर्णय लिया गया सोभन में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ज़मीन देने का जो काम किया है एम्स बनाने के लिए सोभन में, यहाँ पे अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो हाईवे से कनेक्टेड है, बस स्टैंड से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। और हाईवे का, नेशनल हाईवे का मतलब वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब कहीं से भी किसी भी सिटी से, और ये उत्तर बिहार का मरकज है, ये दरभंगा जो है पूरा उत्तर बिहार, और गरीब जानते ही हैं बिहार एक गरीब राज्य है, मानना पड़ेगा ये, क्योंकि इसका कई कारण है, बाढ़ है, सुखाड़ है, यहाँ जो है इंडस्ट्री नहीं है, तो खनिज वगैरह नहीं है। खनिज हमारा झारखंड चला गया, जब झारखंड हमारे साथ हुआ करता था तो हम भी डेवलप में आते थे। अब ऐसे विकास जो है तेज़ी से चला। हाँ, मैं सबसे मेन भेदभाव आपको बताना चाहूँगा कि बिहार और यूपी दोनों भाई की तरह है, लेकिन बिहार में एक एक्सप्रेसवे नहीं है, उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनाया गया। बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट। ये भी भेदभाव।
2 मेट्रो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक भी मेट्रो नहीं है। अब मेट्रो बनने का काम शुरू हुआ है, ये भी एक भेदभाव। एम्स बनने जा रहा था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, ये भी बिहार के लिए भेदभाव। उसके बाद अरे वो लोग जुमलेबाज लगातार हैं। जो है बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सिर्फ भाषण देते हैं कि हम एक बार 2015 में भाषण दिए थे कि हम 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को देंगे, और अब तक उसमें का 1 रुपया बिहार को आज नहीं दिया देख गया है। लीजिए अमित शाह जी को पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं है, भाषण में देते हैं कि हम पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे हैं। बताइए, इस तरीके का नर्नल बयान सब देते हैं, आप क्या कहिएगा? ये लोग तो ठगने वाला लोग है जी, देश को बेच दिया। आज ये प्लेटफॉर्म का किराया था 5 रुपया टिकट का दाम था, आज 50 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है। ये लोग महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम देखिए, आज स्मृति ईरानी गैस चूल्हा लेकर करके जो है चूड़ी और कंगन भेजा करती थी मनमोहन सिंह जी को, जिस समय में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। तो आज 600 रुपये था, तो 400 रुपये था, तो आज 1200 रुपये 1300 रुपये में गैस सिलेंडर हो गया है। तो मैडम कहाँ है? मैडम का कोई बयान नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार जो है चाहती है कि बिहार में विकास नहीं हो, और गरीब गुरबा जो है बेचारा उनका इलाज नहीं हो, मर जाए सही, वो लोग तो वही चाहती है। आप सुने छात्र नेता थे मुजम्मिल रजा जी सदाक जी। और आपको बता दें, जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारे चैनल यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जानकी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इतना वायरल कीजिए जो यहाँ का जो सरकार है उनको पता चले, यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, उनको भी पता चले। जो यदि मिथिला में और दरभंगा में एम्स नहीं बनता है तो आने वाला 24 में उनको भी किसी दरवाजा पे बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और एम्स दरभंगा में, शोभन में या DMCH में कहाँ बनना चाहिए ये भी कमेंट करके बतलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।